हेलो फ्रेंड्स, जय छठी मैया। आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि छठ पूजा का दूसरा दिन जो खरना पूजा होता है वो किस तरह से होता है। हमारे घर में क्या क्या होता है, क्या क्या पूजा पाठ होता है, क्या भोग लगता है, क्या प्रसाद बनता है और किस तरह से हम लोग खरना पूजा मनाते हैं, सब कुछ मैं आपको आज वीडियो में दिखाने वाली हूँ। और खरना पूजा जो होता है वो बहुत ही पवित्र और शुद्ध होता है। जो भी व्रतीन होती है, पूजा पाठ जो महिलाएं करती है, वो 24 घंटे का व्रत करती है। उसके बाद पूजा पाठ करके भोग लगा के ही जो प्रसाद होता है वो ग्रहण करती है। तो मेरे घर में मेरी माँ जो है वो पूजा पाठ करती है, छठ पूजा करती है। तो मैं भी आई हूँ बिहार और आप लोग को वीडियो दिखाने वाली हूँ आज की खरना पूजा की। तो प्लीज वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और बताइएगा कि आपके घर में कैसे बनाया जाता है खरना पूजा, छठ पूजा, आपके घर में होता है कि नहीं। और कमेंट में जय छठी मैया जरूर लिखिएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए मैं आज आपको दिखाती हूँ कि हम लोग के घर में खरना पूजा किस तरह से मनाया जाता है। तो छठ का दूसरा दिन जो है वो खरना के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखने वाली जो भी महिलाएं होती हैं पूरे दिन निर्जल व्रत करती है, मतलब बिना पानी पिए रहती है। और शाम को सूर्य देव को अर्घ देकर और प्रसाद बनाकर, जो प्रसाद जो चढ़ता है पूजा पाठ करके, उसके बाद वो प्रसाद खाकर ही अपना व्रत तोड़ती है। खरना के बाद ही भक्त जो होती है, जो भी व्रत करती है खरना पूजा, उसके बाद ही 4 दिन के व्रत के तीसरे दिन के लिए तैयार होती है, जब संध्या अर्घ दिया जाता है सूरज के अस्त होने के समय। खरना पूजा का जो उद्देश्य होता है वो अपने मन और शरीर को पवित्र करना होता है, ताकि भक्त अगले 2 दिन के लिए कठिन व्रत के लिए शुद्ध हो सके। इस दिन भक्त सूर्य देव और छठी मैया से अपने पाप, मन की अशुद्धियों और गलतियों के लिए क्षमा मांगती है। यह दिन आत्मा शुद्धि का दिन माना जाता है। तो चलिए आज छठ पूजा का दूसरा दिन खरना पूजा का ब्लॉग मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरे घर में किस तरह से खरना पूजा होता है, मम्मी क्या क्या करती है और क्या क्या प्रसाद बनाया जाता है, और हम लोग कितनी खुशी और उत्साह के साथ यह फेस्टिवल मनाते हैं। तो चलिए मैं आपको सब कुछ वीडियो में दिखाने वाली हूँ, बहुत ही मज़ा आएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ कितना अच्छा लगता है। दिवाली से छठ तक का माहौल इतना अच्छा सजी धजी रहती है, पूरा घर इतना अच्छा लगता है, पूरा परिवार एक साथ जमा होते हैं हम लोग और इतनी अच्छे से हम लोग मनाते हैं, बहुत ही मज़ा आता है। तो यहाँ है मेरा घर में, सबसे पहले देखिए यहाँ पे खरना का प्रसाद बनाया जा रहा है। यहाँ पे मेरी मम्मी खरना का प्रसाद बना रही है। वो पूजा पाठ करने के लिए सबसे पहले वो जो नहा धो कर तैयार हो जाती है शाम के समय, और पूजा की यहाँ पे तैयारी चल रही है मेरे घर में। हम लोग कैसे पूजा करते हैं वो भी बताएंगे। अभी घर में पूजा की तैयारी चल रही है, मम्मी पूजा की तैयारी कर रही है। मेरी मम्मी जो है छठ का व्रत करती है, और आज खरना का जैसा कि है पूजा, तो खरना के पूजा के लिए क्या तैयारी कर रही है मम्मी। अभी देख सकते हैं अभी सारा सामान अभी फैला हुआ है, क्योंकि मम्मी अभी तैयारी कर रही है, जो जो पूजा का सामान लगता है उस सब की मम्मी निकाल के अभी सब तैयारी कर रही है। फिर किस तरह से पूजा होती है और क्या क्या भोग लगाया जाता है मैं आपको दिखाऊंगी, किस तरह से मम्मी पूजा करती है और हम लोग किस तरह से ये पर्व को मनाते हैं। और ये जो छठ का फेस्टिवल है बहुत ही मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, यह बिहार का महापर्व है। मैं हर साल छठ पूजा में अपने मायके यहाँ पे ज़रूर आती हूँ छठ पर्व बनाने, बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। और सारे परिवार जब एक साथ होते हैं घर में तो बहुत ही अच्छा लगता है हर फेस्टिवल मनाने में। तो मम्मी देखिए ये मेरी माँ है जो छठ पर्व करती है, और अभी यहाँ पे पूजा होगा तो मम्मी पूजा की तैयारी कर ली है, प्रसाद भी बन गया है। और यहाँ पे अभी घर को शुद्ध कर रही है मम्मी, गंगा जल सब सारा जो प्रसाद बना है और सारा जो पूजा होगा वहाँ पे गंगा जल पहले दिया जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक केला का पत्ता पे प्रसाद चढ़ाया जा रहा है और 3 मिट्टी का प्याला का बर्तन पे प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। 3 जो प्याला का बर्तन है मिट्टी का वो हमारे घर का होता है, पूजा पाठ इस पे होता है, हमारे यहाँ खरना का पूजा का प्रसाद इसी पे चढ़ता है। और जो एक केला का पत्ता पे प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, जैसे कोई महिलाएं नहीं कर पाती है किसी कारणवश से, तो वो किसी को दे देती है छठ करने। तो आंटी है उनका छठ मेरी मम्मी कर रही है, तो उनका एक सूप होता है, इसीलिए एक केला के पत्ता पे खरना का प्रसाद उनके तरफ से मेरी मम्मी कर रही है।
तो छठ पूजा किसी और से भी, जैसे जो भी व्रत होती है किसके कारण ब्रश नहीं कर पाती है तो वो किसी से करवा सकती है। तो जो खरना का प्रसाद होता है वो हम सबके घर का अलग अलग होता है। हमारे यहाँ जो खरना का प्रसाद होता है वो गुड़, चावल और दूध और जो केला और ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो सारा कुछ से बनता है। तो खरना पूजा जो होता है वो शाम के समय होता है। शाम को जब सूर्यदेव अस्त हो जाते हैं तब भक्त जो होता है वो प्रसाद बनाकर चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो मेरे घर का जो प्रसाद है वो दूध, चावल और केला और गुड़ और थोड़े से ड्राई फ्रूट से तैयार किया जाता है। सबके घर में अलग तरह से भी बनाया जाता है प्रसाद, जैसे कि कुछ के घर में होता है बहुत सारा कुछ बनता है, जैसे कि रसिया हो गया, गेहूं के आटे हो गए, खीर हो गए। सबके घर में जो भी शुरू से किया जाता है, जो मेरी नानी भी पहले करती थी तो दूध चावल चढ़ाती थी, तो मम्मी अब करती है तो मम्मी भी वही प्रसाद चढ़ाती है। तो कुछ के घर में भी अलग अलग सभी तरह का प्रसाद बनाया जाता है। मेरे यहाँ ये प्रसाद का भोग लगाया जाता है, हर साल जो बनता है इस चीज़ का ही भोग लगाया जाता है। तो देख सकते हैं मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही है। यहाँ पे सारा भोग लग चुका है, दिए वगैरह जल चुके हैं और धूप वगैरह यहाँ पे मम्मी जला चुकी है। यहाँ पे अर्घ दे चुकी है शाम का और अभी मम्मी पूजा कर रही है। पूजा पाठ जो कर लेने के बाद इतना जो आगे में मम्मी थाली में अलग से निकाली हुई रहती है उसका मम्मी भोग जो है लगाई हुई है, वो मम्मी जो पूजा कर ली है वो मम्मी थाली में जो आप देख रहे हैं वो मम्मी पहले खाएगी, उसके बाद ही सब जो घर में होते हैं फैमिली, उसके बाद हम लोग प्रसाद खाते हैं। तो मम्मी पूजा पाठ करके पहले मम्मी खाती है, अपना व्रत तोड़ती है खा के शाम में, और अगले दिन के लिए तैयार होती है ये खाना ही खा के। तो मम्मी छठी मैया को भोग लगा चुकी है और उसके बाद उसके बाद मम्मी ये प्रसाद खा लेगी, थाली में जो निकाली हुई है उसका भी पूजा हो गया है तो खाना मम्मी वो खाएगी। उसके बाद ही हम लोग सबको घर में प्रसाद देती है, हम लोग खाते हैं और फिर हर जगह बांटते भी हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे पूजा बहुत ही अच्छी तरह से मम्मी कर चुकी है और यह पूजा बहुत ही शांति मन से किया जाता है, बिल्कुल भी शोर नहीं किया जाता है। तो अब पूजा पाठ हो चुका है और मम्मी भी खा ली है। उसके बाद हम लोग छत पे आए हैं और मम्मी यहाँ पे मुझे सिंदूर लगा रही है नाक पर से। हम लोग को मम्मी जो भी शादीशुदा महिलाएं होती है घर में सबको मम्मी सिंदूर लगाती है और मम्मी को हम लोग प्रणाम करके यहाँ जो छठी मैया के पास जो प्रसाद चढ़ा हुआ है उसको भी वहाँ पे जाके हम लोग प्रणाम करते हैं। और यहाँ पे जो छठी मैया को भोग लगाया गया है, पूजा पाठ जो यहाँ हो गई है, यहाँ पे भी हम लोग आके जो भी अपनी गलतियाँ होती है वो क्षमा मांगते हैं और जो विशेष होती है वो भी मांगते हैं और प्रणाम वनाम करके उसके बाद ही हम लोग इस प्रसाद का भोग लगाते हैं। तो मैं भी यहाँ पे आ गई हूँ, यहाँ पे अपनी जो विशेष होती है वो मांग रही हूँ। और यहाँ पे मेरी दीदी भी है जो वो भी हर साल छठ में आती है। हम लोग बहुत बड़ी फैमिली हो जाते हैं, छठ में एक जगह सभी लोग साथ में मनाते हैं, अच्छा लगता है। सभी लोग अभी देखिए यहाँ पे सब लोग टीका चंदन सिंदूर लगा के सबको मम्मी लगाती है। उसके बाद सब लोग यहाँ पे भोग का यहाँ जो पूजा हुआ है उसको प्रणाम करके उसके बाद ही सब लोग हम लोग प्रसाद को खाते हैं। ये देखिए यहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं, जो भी होते हैं सभी लोग आते हैं और यहाँ पे पूजा पाठ करके ही खाते हैं। तो जो मम्मी जो खाना खाती है ना वो जैसे मम्मी से नहीं खाया जाता है, मम्मी अगर छोड़ देती है तो उसका जूठा जो होता है वो मैं और दीदी खाती हूँ, मतलब घर में जो बेटियाँ होती है वो खाती है मम्मी का जूठा, वो हम लोग खाते हैं प्रसाद। उसके बाद वो प्रसाद खाकर उसके बाद जो घर में जितने फैमिली होते हैं सबको हम लोग खिलाते हैं। और ये देखिए ये क्यूट सा बाबू मेरे घर में दीदी का छोटा बेटा है वो भी है और पापा यहाँ पे प्रणाम कर रहे हैं। अब सभी लोग यहाँ पे प्रणाम करके सबको मम्मी टीका चंदन लगा देती है। उसके बाद सभी लोग यहाँ पे प्रणाम करके पूजा पाठ जहाँ होता है करके उसके बाद सबको अभी हम लोग खाना खिलाने के लिए बैठते हैं। तो मम्मी जो जूठा छोड़ी थी वो हम लोग खा ली है। उसके बाद अब जो है सब घर में जो फैमिली है उसको हम लोग खिलाते हैं। तो ये जो प्रसाद इतना चढ़ा हुआ देख रहे हैं आप लोग, हमारे घर का 3 प्याला में जो चढ़ता है वो प्रसाद हम लोग ये सब सारा कुछ इनको घर में जो फैमिली है सबको खिलाते हैं उन्हीं प्रसाद को, और फिर अलग से भी जो प्रसाद रहता है वो भी खिलाते हैं। तो ये जो प्याले वाला प्रसाद घर के जो फैमिली मेम्बर होते हैं घर में जितने भी जो जेंट्स होते हैं उनको खिलाते हैं। और ये आंटी का यहाँ पे बेटा है जो उनके घर का जो प्रसाद है केला का पत्ता वाला वो उनको खिलाते हैं।
इस तरह से ये लोग भी प्रसाद का सेवन करते हैं। और फिर बहुत सारा प्रसाद बनाया जाता है, वो भी जितना हो सके सब लोग खाता है, रात में यही खाते हैं हम लोग। और आसपास में पड़ोस में भी हम लोग प्रसाद को बांटते हैं, सब जगह देते हैं, क्योंकि प्रसाद बहुत ही ये अच्छा होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। बहुत लोग इसे प्रसाद मांग के खाते हैं, तो सबको हम लोग प्रसाद भी बांटते हैं, देते हैं। और देखिए अब हम लोग सबको खाना पीना खिला चुके हैं और सब प्रसाद खा लिए हैं। और ये मेरी फ्रेंड है बगल से, उन्हें भी, वो लोग भी आई है, जो भी आती है उनको भी हम लोग प्रसाद खिलाते हैं। तो सभी लोग आती है, मम्मी को ही प्रणाम कर रही है, उसके बाद यहाँ पूजा होता है, सब प्रणाम करके उसके बाद वो भी, उसको भी हम खिलाते हैं। तो इस तरह से हम लोग का खरना पूजा रात में होता है और इस तरह से पूजा पाठ करके ही हम लोग खाते हैं। हम लोग क्या क्या भोग लगाते हैं वो आपको मैं बता चुकी हूँ। आपके घर में छठ पूजा होता है या नहीं, और किस तरह से, आप अगर होता है तो किस तरह से आप लोग छठ पूजा मनाते हैं, खरना पूजा किस तरह से बनाते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार छठी मैया, जय छठी मैया ज़रूर लिखिएगा। तो अब पूजा पाठ घर में समाप्त हो चुकी है, खरना पूजा। और नेक्स्ट ब्लॉग छठ पूजा की जो आएगी वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि छठ पूजा यहाँ की कितनी अच्छे से धूमधाम से मनाते हैं हम लोग, कितनी उत्साह और उल्लास होती है ये पर्व मनाते हैं हम लोग, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो आज का ये खरना पूजा का ब्लॉग इतना ही था। खरना पूजा जो है वो हमें संयम, पवित्रता और श्रद्धा का संदेश देती है। यह व्रत केवल भोग नहीं बल्कि भक्ति और शुद्ध मन का प्रतीक है और बहुत ही अच्छा लगता है ये पर्व मुझे। आप लोग को ये फेस्टिवल कैसा लगता है? और हमारे बिहार की ये शान है, ये पर्व बहुत, इसे महापर्व भी कहते हैं, बहुत ही अच्छे से ये पर्व मनाया जाता है। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आज का ब्लॉग, छोटी सी मेरी ब्लॉग अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और प्लीज़ आगे आप लोग मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को और भी वीडियो दिखाती रहूं अच्छी अच्छी। तो थैंक यू, मिलेंगे फिर आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। और छठ पूजा आगे कैसे हम लोग मनाते हैं, 2 दिन का भी और बचा हुआ, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय छठी मैया।